कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उसी प्रकार से जैसे विचार आपके मन में आते हैं आप वैसा ही बिहेव भी करने लगते हैं और वही चीजें आपकी लाइफ में आपको सामने देखने के लिए मिलती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइको सोल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी, डॉक्टर कशिका जैन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के इस काल ने हम लोगों को बिल्कुल चेंज कर दिया है। हमारे इमोशंस पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। घर में रहने की वजह से और काम कम होने की वजह से भी हमारे विचार जो हैं वो कई बार नकारात्मक हो जाते हैं। तो कैसे आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इमोशनल हाइजीन को अच्छा कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ है मेरठ के जाने माने डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे पास है साइको सोल्यूशन देने के लिए डॉक्टर कशिका जैन, जो कि इंटरनेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आज हम बात करेंगे इमोशनल हाइजीन की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या होती है, तो आइए एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं कि व्हाट इज इमोशनल हाइजीन। देखिए, जितनी भी लाइफ्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग है, सभी लोग विदाउट सफरिंग के रहना चाहते हैं और सभी लोग बहुत हैप्पी रहना चाहते हैं और ऐसा वो रह भी सकते हैं। परंतु क्या होता है, जो एक्स्ट्रा है ह्यूमन बींग्स पे, वो ब्रेन, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो उनके अंदर एक डर पैदा करती है और वो डर उन्हें परेशान करता है। वो इमोशंस वो उनके अंदर एक एक्सपीरियंस बनाते हैं और वो उसके अनुसार सारे डिसीजन लेते हैं, जिसमें वो मोस्टली डिसीजन वो उतना स्ट्रांगली नहीं ले पाते। सपोज कोई फेल हो गया तो वो ये सोचेगा कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, तो वो उतना एफर्ट नहीं डालता। मान लो कोई एनिमल होगा, अगर वो कुछ हंटिंग नहीं कर पाया या कुछ कोई फ्रूट नहीं तोड़ पाया तो वो दोबारा उसे एफर्ट डालेगा। बट ह्यूमन बीइंग ब्रेन होने की वजह से इमोशनली वीक होता है, ये उसके इमोशंस उसको वीक कर देते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि हम फिजिकल हाइजीन पे, हैंड हाइजीन पे, फिजिकल पेन पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। जो साइकोलॉजिकल इंजरीज है, जो ब्रेन की इंजरीज है, जो फिजिकल इंजरी से कहीं ज्यादा है। सपोज हम पहले तो किसी बच्चे का अगर आप मजाक बना दो तो शायद वो इतना सीरियसली नहीं लेते थे, परंतु आज की तारीख में आप किसी बच्चे के लिए कोई अपशब्द कह दें, कोई एडवर्स रिमार्क कह दें, कुछ भी कह दें, तो वो बच्चा उस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करता है और वो ये बात उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क डालती है जी। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में आज ही पढ़ रहा था कि एक केज के अंदर एक डॉग को रखा गया और एक उसमें आगे एक बैरियर लगाया गया और कुत्ता जो है उसको फौरन कूद जाता है। फिर उसको एक हार्नेस लगा दी डॉग को और डॉग को उसमें कूद नहीं पाया, हार्नेस की वजह से बंद गया, नहीं कूद पाया। एंड थर्ड टाइम उन्होंने हार्नेस हटा दी, फिर वो जो डॉग था वो कूद ही नहीं पाया। मतलब उसके मन में डर आ गया कि मैं ये नहीं हाँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने आप को फेलियर समझ लो। दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अगर जैसे अब देखिए, फेल पास होना भी जिंदगी का हिस्सा है, रिजेक्शन भी जिंदगी का हिस्सा है, लॉसेस भी जिंदगी का हिस्सा है, एक्सीडेंट्स भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम जैसे बहुत सारे लोग एक बार बस में एक्सीडेंट हो जाए या प्लेन में एक्सीडेंट हो जाए तो दोबारा उसमें चढ़ने से डरते हैं। तो अगर हम इन सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दें अपने बच्चों को और इस बारे में रोजाना बात करें तो चीजें बहुत चेंज हो सकती हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो सकती है। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि कई बार जो है हमको इमोशनली बाउंस हो जाते हैं, जिनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और कोरोना के इस टाइम ने हम लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया है और हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको गुड इमोशनल हाइजीन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम को कमजोर कर लेते हैं तो आपके मन में एक फेलियर का डर हो जाता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी कोरोना में आपने बहुत सारी सिचुएशंस को फेस भी किया होगा, लेकिन मन में एक डर आपके बैठ गया, लेकिन उस डर को आप दूर भगा सकते हैं, गुड इमोशनल हाइजीन को आप अपना सकते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि हम अपने माइंड को कैसे क्लीन एंड हैप्पी रख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी कोविड में ही गाइडलाइंस हैं कि आपको अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है।
तो वहीं पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, मैंने भी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी कि आपको अपने माइंड को भी क्लीन रखना है। अगर कोविड का ही फियर आपके मन में आ गया तो वो स्ट्रेस से जो कॉर्टिसोल रिलीज होगा वो आपके इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको लगेगा मैं पूरा हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ फिर भी क्यों मेरा इम्यून सिस्टम वीक है। तो अब मेंटल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं और इमोशनल हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक ऐसी टर्म है जो एक साथ यूज होती है। तो जैसे सर ने भी बताया था कि अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो गया जो नेगेटिव है तो उसकी बेस पर हमारा माइंड जर्नलाइज कर देता है। अब हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है लाइफ में, डे टू डे कोई भी इवेंट ऐसा आएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं जैसा सोच रही हूँ, मैंने एक एग्जाम में अपीयर होना है और मेरा इंटेंशन ये है, मेरी चाहत ये है कि मैं पास हो जाऊं। अगर मैं पास हो गई तो कोई मेरे पास पेन आएगा ही नहीं क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है। बट अनएक्सपेक्टेड हुआ कि मैं चाह तो रही थी मैं पास हो जाऊं लेकिन मैं फेल हो गई, चाहे अपनी ही कमी की वजह से फेल हो गई या किसी और वजह से, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड जब भी कुछ होता है तो वो पेन का सोर्स होता है। अब वहां से पेन आया और मैंने इसको क्लीन नहीं किया, जैसे कि अगर मेरे हाथ कहीं मिट्टी में लग गए और मैंने हाथ नहीं धोए तो वो जो मेरे अंदर हाथों पे गंदगी लगी है वो इन्फेक्शन भी कर सकती है, जर्म्स भी पैदा कर सकती है क्योंकि वो मैं टच करूंगी अपने फेस पर और जगह, तो मुझे उसे धोना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई फेलियर है, कोई फियर आ गया है लाइफ में, अगर मैंने उस इवेंट को, अपने माइंड को पॉजिटिवली एक्सप्लेन नहीं किया, उससे लर्निंग नहीं ली, तो वो जो हाइजीन है वो कैसे मेंटेन होगी क्योंकि मैंने क्लीनिंग ही नहीं की। अब क्या करना है क्लीनिंग करने के लिए, जो भी फेलियर है, जो भी फियर है, उससे लर्निंग लीजिए। जब आप लर्निंग लेते हैं तो आपका माइंड उस एक्सपीरियंस की वैल्यू खत्म कर देता है क्योंकि आपने उससे लर्निंग ले ली। यानी कि एक सांप है वो तभी तक आपको डराएगा जब तक उसके जहरीले दांत हैं। अगर आप उसके दांत तोड़ देंगे तो फिर वो एक टॉय जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही डरेगा ही नहीं। यस, कोई भी एक्सपीरियंस है वो तभी तक आपको फियर पैदा करेगा, तभी तक आपको डीमोटिवेट करेगा जब तक आप उससे लर्निंग नहीं लेते, क्योंकि आप उसे रिपीट करेंगे। अब मैंने एग्जाम में फेल हो गई और मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से अपीयर किया और मैंने अपनी गलतियों को तो सुधारा नहीं, तो क्या होगा, मैं फिर से फेल हो जाऊंगी। तो मुझे लगेगा कि मेरे से होगा ही नहीं और मेरा वो नेगेटिव एक्सपीरियंस इतना कैरी फॉरवर्ड होगा, जर्नलाइज हो जाएगा, फिर मुझे लगने लगेगा एग्जाम ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती तो मेरी जिंदगी बेकार है, और जिंदगी बेकार है तो मैं जी कर क्या कर रही हूँ। मतलब वो चेन इतनी बन जाएगी कि फिर वो इतना नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी और इतने सारे ग्रजेस, इतने कंप्लेंट्स के साथ हाइजीन कैसे मेंटेन होगी। तो हमें सबको ये सीखना और सिखाना चाहिए कि अगर डे टू डे जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो अनएक्सपेक्टेड, उनकी क्लीनिंग रात को सोने से पहले करें और अपने माइंड को क्लीन कर कर तब बेड पर जाएं। बिल्कुल, तभी आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप अच्छे से सोएंगे तो अगली सुबह आप बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ उठेंगे और आपके जो इमोशंस हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। सर देखिए, बड़े लोग हैं वो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बट थिंग इज दैट कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी बातें बहुत जल्दी इतना शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम बच्चों को इमोशनल हाइजीन के लिए कैसे अवेयर कर सकते हैं? कायदे में तो इमोशनल हाइजीन का शुरू से ही चैप्टर होना चाहिए हमारे कोर्स में, कोर्स क्यूरिकुलम में, कि कभी आप फेल हो जाओ तो कैसे उससे डील करो, कभी कोई लॉस हो जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, कभी किसी दोस्त ने आपकी पेंसिल बॉक्स ले लिया, कभी कोई भी लॉस आपका हो गया, तो आपको कैसे डील करना है। अभी खैर कोई ऐसा कोर्स है नहीं, क्योंकि जितने भी कोर्स हैं वो फिजिकल चीजों पे ही हैं और डॉक्टरी भी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स पे आधारित है। अब किसी बच्चे की टांग टूट जाएगी तो उसको तो हम प्लास्टर भी लगा देंगे और सब कुछ करेंगे, एक्सरे भी करेंगे। और अगर किसी को घबराहट हो रही है और वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है तो हम क्या कहते हैं, अरे चल चल कुछ नहीं है तेरे दिमाग में, छोड़, सही हो जाएगा, सब छोड़ दे। इट इज नॉट सो इजी। ऐसा कहने से उसके दिमाग से बात नहीं निकलती और वो लूप बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बात रिपीटेडली आ रही है जो हो चुकी है, जिसके लिए अब आप कुछ कर भी नहीं सकते और बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, तो आप उस समय ही, आप बच्चे को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जैसी कोई बात तेरे पास बार बार आ रही है लौट के और अब तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो तो हो चुका। मान लो आपसे कोई नुकसान हो चुका, आपसे टक्कर लग चुकी, इट इज बेटर इमीडिएटली आप सोचो कोई दूसरी अच्छी चीज सोचो। पिक्चर देख रहे थे आप, क्रिकेट खेल रहे थे, आपने छक्का मारा, लाइक दैट, तो वो बच्चा अपनी हिसाब से वो सोचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, उसकी आगे परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी, उसे
और जो उसके दुष्प्रभाव हैं उस रिपीटेड लूप के, वो बच जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनको अगर शुरू से ही सिखाई जाए। और इसका मैं अब जो मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, अब क्योंकि एक नया सिंड्रोम बनता जा रहा है और शुरू होने वाला है, 19 से सुना है स्कूल खुल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में काम नहीं कर रहे। मैंने एक बच्चे से कहा, आज बेटा तू मुझे जरा ये ग्रेटिट्यूड लिख के दे कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छा है। बोली मैं नहीं लिख पाऊंगी, अब मुझे लिखने की आदत खत्म हो गई। एंड यू सी दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन। अब बच्चे इस समय इतने दिन की छुट्टी के बाद उन्हें पढ़ने में ही बहुत जोर पड़ने वाला। किसी के पेट में दर्द होना है, किसी के सिर में दर्द होना है, बिकॉज उन्हें कोई पेरेंट्स की तरफ से भी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मम्मी या तो डांटेंगी या प्यार फादर हैं वो अपनी टेंशन में। कोई बीच की चीजें हैं। मैं उन्हें कई बार समझाता हूँ, जैसे मैं माँ से बोलूंगा कि आपके बच्चे को फंक्शनल पेन एब्डोमेन आपकी समझ में आ गया, और वो चुप बैठ जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं आया ना समझ में, मैंने आपको एक मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज कर दी जिस चीज के लिए आपके अंदर सजगता नहीं है, आप अवेयर नहीं है उसके लिए। ऐसे ही आपका बच्चा छोटा है, आप उसके स्तर पे जाके उसको बात समझाओ। और रोजाना मैं अब सब पेरेंट्स को कहता हूँ 5 से 10 मिनट अपना सब कुछ काम निपटा के, खाना वाना खा के, जब सोने का टाइम है, जस्ट टॉक फ्रेंडली, नो प्रीचिंग, नो उसको कोई लेक्चरबाजी मत करो, और उससे उसको प्यार करो। क्योंकि जो उसको 3-4 किस करो, हक करो, और उसके साथ बैठो भी, और क्या रहा आज सारा दिन, क्या रहा, जो उसकी हिडन एंजाइटीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा बच्चा दांत चबाता है, इसके पेट में कीड़े हो गए। तो ब्रैक्सिज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, कोई भी चीज उनके अंदर सुबह से कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कोई चीज परेशान कर रही है, कोई हिडन एंजाइटी है, उसकी वजह से ज्यादा दांत चबाते हैं। जिनके नए दांत निकलते हैं वो भी चबाते हैं। बट ये पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल, उनके दिमाग में उनको लगता है कि पेट में कीड़े हो गए जिसकी वजह से दांत चबाता है। तो अगर वो उससे बात करें, और अगर वो जैसे बच्चे ने बताया कि आज जो है उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, तो आप उसे तब भी समझा सकते हैं, बेटा कोई बात नहीं, पेंसिल ले ली थी, पेंसिल ही तो ली थी, बच्चा है वो भी तुम्हारी तरह, हम तुम्हें और पेंसिल दे देते हैं, उसमें कोई ऐसा लॉस नहीं है। अब मतलब उसको उसके स्तर पे समझाना पड़ेगा। अब उसको ये लगेगा, अब उसमें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो वो उसे ये डर था कि मम्मी डांटेंगी, मैंने पेंसिल खो दी, मेरी पेंसिल चली गई। अब उसको ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया कि ऐसी बातें मुझे अपनी मम्मी को बतानी है, और इसका सोल्यूशन ये है। जैसे इवन कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो मैं उनकी मदर को समझाता हूँ कि इतनी बड़ी जिंदगी में 1 साल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये इस बार अच्छा नहीं कर रहा है, इसे दूसरे स्कूल में, क्योंकि इस स्कूल में क्लास रिपीट कराओगे तो इसकी बेइज्जती होगी, इसे दूसरे स्कूल में करा फील भी होता है, दूसरे स्कूल में करा दो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो हो जाएगा ना। इस बात को इतना बर्डन ना अपने सिर पे लो, ना इसके सिर पे लो, कि उसे ठोक ठोक के, उसके टीचर से रिक्वेस्ट करके, उसे ट्यूशन पढ़ा के, उसके थोड़े से मार्क्स अच्छे करा के उसको प्रमोट करा लिया, और वो उसकी जो वीकनेस थी वो कंटिन्यू बनी रही। तो मैं उन लोगों को बहुत समझाता हूँ, और यही इमोशनल हाइजीन है। आप उसको उसकी फीलिंग्स को समझें, और उसको उसके अनुसार उसका सोल्यूशन जरूर बताएं प्यार से। अब मान लो उससे साइकिल का एक्सीडेंट हो गया, अब आपने, जैसे एक बड़ा कॉमन है, किसी बच्चे की अगर कमीज फट गई, कोई खिलौना टूट गया, उसे डांट रहे, तो ध्यान नहीं रखता, और तूने जो खिलौना तोड़ दिया, अभी तो तेरे पापा नया खिलौना लाए थे, और तुझे अपनी ड्रेस की अकल नहीं। अरे भैया कील लग रही थी, वो अटक के फट गई। अब इसमें बच्चा क्या कर सकता है, कमीज ही तो फट गई ना, उसने कोई जानबूझ के थोड़ी कर दिया। तो आप उसको समझाइए, भाई ऐसे मेरे से भी हो गया था, ऐसे ऐसे हो जाता है, या तेरे मामा की भी शर्ट ऐसे फट गई थी। कई बार कील पे ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान कहीं और होता है, इससे वो फट गई। तो इसमें कोई ऐसा लॉस नहीं है, मैं सिल दूंगी, या नहीं तो तुझे दूसरी दिला दूंगी। तो अब जब उसको ये इमोशनल बैलेंसिंग मिलेगी, तो ये एक छोटी सी कमीज फटने की बात, या साइकिल टूटने की बात नहीं, या चेन टूटने की बात नहीं है। वो आगे लाइफ में कोई भी लॉस जो कि अनसीन है, देखिए लोग फॉर्चून सुनने जाते हैं फॉर्चून टेलर्स के पास, किसी को नहीं पता, किसी को अपना ही फॉर्चून नहीं पता, दूसरे का क्या पता है कहीं क्या होने वाला है, नोबडी नोस। तो आपके हम सब ये सोचते हैं हमारे साथ ये नहीं होगा, हमारे साथ वो नहीं होगा, सबके साथ सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपका बच्चा अगर इस बात को जानता है ये ऐसा लॉस हुआ है, या ऐसा हो सकता है, ये सबके साथ हो सकता है। अगर ये कंडीशनिंग उसके ब्रेन की शुरू से है, नंबर 2-4 नंबर कम भी आ सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं,
तो इससे कुछ लॉस नहीं बुक कर रहे हैं हम। अब हमें समझदारी से काम लेना है कि अगर हमें कोई लॉस हुआ है, कोई फेलियर हुई है, तो हमें सोचना है कि हमें ये फेलियर क्यों है। अब जैसे कुछ बच्चों के लिए होगा कि भाई मैं उससे दोस्ती करना चाह रहा था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा बच्चे ऐसा बहुत रिजर्व बहुत फील करते हैं कि वो मेरे से बोल नहीं रहा है बच्चा, उसने मुझे दोस्त नहीं बनाया, उसने मुझे अपने साथ नहीं खिलाया। अगर मेरे को टीच करना होगा तो मैं समझाऊंगा, मैं पूछूंगा भाई क्यों हुआ ऐसा। फिर मैं बच्चे के दिमाग में डालूंगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, उसका लॉस है, ये तेरा लॉस नहीं है, तुझे नहीं खिलाया उसने, कोई बात नहीं खिलाया तो और दोस्त बना ले, तू मेरे साथ खेल। तो हमें बच्चे को हर सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रखना चाहिए और उसको कैसे पॉजिटिव अपने थॉट को करना है, ये रोज ट्रेनिंग चाहिए, रोज हैमरिंग चाहिए, सिखाना पड़ेगा। ओनली 5 मिनट टॉक। बट ये जो एक नेगेटिव टॉक है, शुरू से ही हमारी ऐसे इनकलकेशन है, तो रिक्शा चलाएगा, तेरे में इंजेक्शन लगवा दूंगी, तुझे टांग पे बैठा दूंगी, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। जब हम छोटे थे तो गुरुकुल भेज देंगे तुझे, तो ऐसे पेरेंट्स कहते ही रहते हैं और कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चा और नेगेटिव इम्प्रेशन पूरा ठोक पीट के घर से लाएंगे बच्चे को, फिर मेरे सामने बिठा के आएंगे, डॉक्टर साहब आप समझाओ इसे। अब मैं इसे क्या समझाऊं? इसे बेसिकली जो आपको समझाना है वो आपने ही समझाना है उसको, और उसे पॉजिटिव रखना है। सब बच्चे सुंदर हैं, सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चों में किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है, सभी बच्चे अच्छे हैं। आप उन्हें तारीफ करके और उन्हें बढ़िया कर सकते हैं और उनकी मन की बात सुनिए कि किस बात से वो हर्ट हो गए। अब बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का बर्डन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैं बच्चे देखता हूँ, और आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे किसी से, तो आपकी जो भी भावनाएं हैं वो नहीं निकल कर आएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को डैमेज फील करेंगे और उसका असर आपको अपनी लाइफ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि सर ने भी बताया कि आपको अच्छी बातें करनी है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके थॉट्स भी पॉजिटिव नहीं होंगे। मैम, क्योंकि हम इमोशनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि मतलब क्या वे है इसका कि हम अपनी इमोशनल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं? सबसे पहले तो अवेयरनेस। जैसे अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है या हल्का सा बुखार होता है या खरोच भी आ जाती है, तो फैमिली मेंबर्स एकदम से एक्शन लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो गई है और अब इसको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। बट अगर कोई उदास है, रो रहा है, ठीक है, चिढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो वहां पर सीधा एक रेडीमेड एडवाइस दे देते हैं कि अच्छा सोचो या शांत हो जाओ, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। उसके प्रति भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो गुस्से का हो, उदासी का हो, रोना हो, चिढ़ना हो या मायूस सा रहना हो, ये सारे वो क्लूज होते हैं जो बताते हैं कि इमोशनल पेन है। जैसे बॉडी पेन करती है, ऐसे ही ये सारे इमोशन एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका माइंड पेन में है, तकलीफ में है। तो जब अवेयरनेस होगी तो आप या तो खुद बात कीजिए, अगर आपके लेवल पर बात समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा किसी और से कनेक्टेड है आपके फैमिली मेंबर में, उससे बात कराइए। बात करने से ही उसका एक्सप्रेशन होगा। नहीं है तो फिर एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। जैसे आप मेडिकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऐसे ही आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। वो बच्चे से रेपो मेंटेन कर बात करेंगे, या बच्चा या बड़ा कोई भी है, तो उससे क्या है कि उसका एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होगा तो पता चलेगा कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से वो उदास है, उसे गुस्सा आ रहा है, नाराजगी है, उसे फेलियर महसूस हो रहा है, रिजेक्शन महसूस हो रहा है। अब उस पर खुलकर बात होनी शुरू हो जाएगी और फिर उसी एक सिचुएशन में किस तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सकता है। क्योंकि हमारे अंदर इमोशन कैसे पैदा होते हैं, कोई एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस में क्या थॉट्स थी आपकी और आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे, आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही थी, कौन कौन लोग थे, तो वो हमारा माइंड सारा उसे रजिस्टर करता रहता है। सो अब उसी सिचुएशन को लेकर कैसे कैसे और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसका फोकस शिफ्ट करा जाएगा तो डेफिनेटली थॉट चेंज होने से इमोशंस भी चेंज होंगे। जो पेन है, पहले तो वो पेन आना बंद होगा, ठीक है, हीलिंग फिर शुरू होगी। हीलिंग होगी फिर आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस कराकर। अब क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्लीडिंग तो रोको नहीं, और हीलिंग कैसे स्टार्ट होगी, तो वो जो इमोशनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो
कॉन्स्टेंटली बॉदरेशन उसको है, सबसे पहले तो वो रोका जाएगा। फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव कैसे सोचते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से आप रिप्लेस करते हैं, इसकी बहुत सारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स हैं। इसका जो सेल्फ टॉक की ट्रेनिंग दी जाती है आपको, अगर जरूरत पड़ती है और सीवियर केसेस में तो फिर हिप्नोथेरेपी की हेल्प ली जाती है। तो अलग अलग तरीके से क्लीनिंग और हीलिंग की जाती है। तो दो उसमें पार्ट में काम चलता है, पहले क्लीनिंग और फिर हीलिंग। लेकिन अगर आप अपने पार्ट पर ही मदद करना चाहते हैं तो भी मैं आपको कुछ क्विक टिप्स दे देती हूँ। डेली, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आपको वायरल बुखार हुआ है तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वही टाइफाइड है तो लंबा समय लगाएगा। ठीक है, तो आपको एक पेशेंस रखना है, क्योंकि छोटा मोटा कोई दुख है तो वो भी बात करके घंटा 2 घंटा में चला जाएगा। कोई लाइफ में बड़ा इवेंट हो गया तो हो सकता है वो हफ्ता भर लगा दे, 10 दिन लगा दे, 15 दिन लगा दे, या महीना भर, या हो सकता है ज्यादा भी समय लगा दे। तो आपको पेशेंस रखना है और उसको भी सीरियसली लेना है, जैसे हम फिजिकल उसको लेते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों को शुरुआत से ये आदत डलाएं कि बेटा जब आप अपने बेड पर जाएंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, फॉरगिवनेस, यानी कि जिससे भी ग्रजेस हैं वो उसको माफ करके सो। अपने से कोई एक कमी रह गई है, अपने आप को भी एक लर्निंग मोड में, कि मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, अपनी भी गलतियों को माफ करो। जैसे बहुत सारे बच्चे सेल्फ ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी गलती है, एंड सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। वो सब EQ लो होने की वजह से होता है। और कई बार वो सर्कमस्टांसेस और बहुत सारी चीजों को, इकोलॉजी को अवॉइड कर सारा का सारा गिल्ट में चले जाते हैं। गिल्ट भी एक बहुत बड़ा इमोशनल पेन है। तो इस तरीके के जितना भी सीवियर लेवल का वो होगा, उसकी क्लीनिंग डेली की डेली होगी, तो वो इकट्ठा ही नहीं होगा। क्या होता है, हमारे इमोशंस पाइल अप होते रहते हैं। आज हम किसी बात पे दुखी हैं, किसी ने बात नहीं करी, किसी ने समझा नहीं, एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो अगले दिन वो बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन फिर और बढ़ जाएगा। तो अब अगर आप घाव पर ध्यान नहीं देते, चाहे वो शरीर का घाव हो या मन का घाव हो, तो वो तो सड़ेगा और बढ़ेगा। तो वहां पर जाकर फिर वो एक दिन जब पूरा बढ़ जाएगा, वो इन्फेक्शन सब जगह फैल जाएगा, बॉडी तक भी पहुंच जाएगा, माइंड का साइकोसोमेटिक कंडीशंस बन जाएंगी, बच्चे को एंजाइटी के सिम्टम्स आने लगेंगे, उसका पेट खराब होना, उसकी हार्ट बीट बढ़ना, तरह तरह की अगर तब जाकर अवेयरनेस आएगी, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपको बहुत पेशेंस रखना है। तो बच्चों को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस एंड बच्चों को ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाएं। इससे इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड किन लोगों का और किन चीजों का पे करते हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं से प्लेजर आ रहा होता है। सो बच्चे का डेली फोकस शिफ्ट होगा रात को सोने से पहले पॉजिटिविटी पर। तो जब उसका माइंड अल्फा स्टेट, ट्रांजिशन पीरियड से आराम से और स्टेट्स में मूव करेगा, तो वहां पर इंफॉर्मेशन जो रात को सेटल होगी, सुबह बच्चा बिल्कुल फ्रेश उठेगा, यानी कि पिछला साफ कर और एक नई शुरुआत करेगा। फिर नई शुरुआत करेगा, दिन भर में डस्ट तो आएगी कहीं ना कहीं से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डस्ट नहीं आएगी, बट डस्ट आई और उसने क्लीन करने की टेक्निक सीख ली, तो वो डेली का डेली ही होगा। और दूसरा, जैसे सर भी कह रहे थे कि बच्चों से पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, कंपैरिजन या कुछ और नहीं, उनको खुलकर बात करने देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी कॉन्वर्सेशन होता है तो ऐसा होता है कि शेर के सामने बकरी बांध दी, वो बकरी पूरा खाना खा रही होती है लेकिन सामने शेर बंधा होता है, तो वो डर कर पनप ही नहीं पाती है। तो इसी तरीके से, हाँ बता, मैं सुन रही हूँ तेरी बात, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो जो आंखें या जो टोन है वो बच्चे का एक्सप्रेशन वही ब्लॉक कर देती है। तो साइकोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम सामने वाले को एम्पैथी से अपना लेते हैं कि आपका जो पॉइंट है आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी जगह सही हो, एक्सप्रेस करो, साइकोलॉजिकल वॉमिट करो। तो डेली साइकोलॉजिकल वॉमिट, ब्रश करने से पहले साइकोलॉजिकल वॉमिट कराकर सोए बच्चे को, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जैसे उसने वॉमिट किया, उसे रिलीफ आया, अब आप उसे ग्रैटिट्यूड का टॉनिक पिलाकर आराम से गुड नाइट किसके साथ सुला दीजिए। ये सिंपल प्रैक्टिस पूरे फैमिली मेंबर जब करेंगे तो बच्चा एक ना अपनी इकोलॉजी से बहुत सीखता है। उसने देखा पापा गुस्सा करते हैं तो मैं भी गुस्सा करूं, पापा अगर ग्रेटफुल है, पापा अगर अच्छी एक्सरसाइज की हैबिट है, या पापा मम्मा खुलकर डिस्कशन करते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं है, तो बच्चा भी वही चीज कॉपी करेगा। तो छोटे छोटे आपके एफर्ट्स जो है ना, वो आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेंगे। तो जैसे डेली बच्चों को नहलाते हैं, उनका हम कहते हैं 2 बार दिन में ब्रश करो, इसी तरीके से आपको बच्चे से डेली बात करनी है। ये नहीं है कि हफ्ते में संडे के दिन करेंगे, संडे के दिन ही नहला लिया कीजिए, फिर संडे के दिन ही ब्रश कर लिया कीजिए, पहले एक हफ्ते का इकट्ठा करके। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने इसे टॉय दिला दिया, मैंने इसको कुछ नई चीज दिला दी, तो वो मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। पर जो बेस्ट चीज है, जो उसकी परफॉर्मेंस को उठा रही है, वो उससे बात करना और उसको उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना। मैं क्या प्रीति, आप इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीक रखते हैं, लोगों से फीडबैक मांगते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम इस
कॉन्टेक्स्ट में लिख के भेजिए, फिर हम आपको दोबारा नेक्स्ट वीक आज के दिन ही मिलते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सर ने भी आपसे कहा कि आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट टाइम, और आप प्लीज जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं आपसे।